हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। ये हमारा पार्ट 11वां पार्ट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस पे जितने भी क्लासेस चल रहे हैं एसएससी जीडी के पीवाईटी सीरीज 2024 में जितने भी पेपर आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको इस पे कराए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिए गए वाक्य में उचित विदेशी शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी ए गुलाब, ऑप्शन सी ए बाग, ऑप्शन डी गुलाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुलाब, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में उचित देशज शब्द चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी डैश माफ हो गई है। लालटेन, फिश, समन, मिल। इसका जो करेक्ट आंसर है फिश क्या कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है, ये जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसका वासना में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही ना चले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वासना। वासना का पर्यायवाची क्या होता है, वासना का पर्यायवाची ये आपको जानना है। तो हमको भोग, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी पावन, ऑप्शन सी खौफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भोग। इसका वासना का पर्यायवाची क्या होता है, भोग, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उपकार। उपकार का क्या होता है, ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी कर्तव्य, श्रेष्ठ, अटपटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कल्याण, जो कि सही होगा उपकार का। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित भाग कौन सा है, तो इसमें रेखांकित तो किया नहीं गया है। तो इसमें रेखांकित भाग ये होगा कम बोलती, जो कि रेखांकित भाग है। रेखा कम बोलती है। तो ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी मृदुभाषी, ऑप्शन सी मातृभाषी, ऑप्शन डी समभाषी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मितभाषी, जो कि राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, इसलिए क्योंकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन हमारे एसएससी जीडी बाय सिलेक्शनपुर की तरफ से मिलेगी वो आपको सीधे आपको मोबाइल पे अपडेट आ जाएगा। तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जितना जल्दी इस पे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करवा देते हैं तो हम आपके लिए लाइव क्लासेज स्टार्ट करवा देंगे। लाइव पूरी की पूरी लाइव क्लासेज रहेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सीरीज लाएंगे। ये हम लोग नवंबर में लॉन्च करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, चाहे जहाँ भी करिए, बट 1000 सब्सक्राइबर आप लोग को कंप्लीट करने हैं। अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो लाइव क्लासेस आप लोग का स्टार्ट कर देंगे। इस पे आपको 2024 के जितने भी प्रैक्टिस हैं वो सभी के सभी आपको इस पे कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प का त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। अधिकांश लोग अवकाश पर हैं, एक लोग अवकाश पर हैं, ऑप्शन सी अधिकतर लोग अवकाश पर हैं, ऑप्शन डी कोई लोग अवकाश पर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है। अधिकतर लोग अवकाश पर हैं, जो कि राइट आंसर है। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में या अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए किसी आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन ए कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन बी मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में, ऑप्शन सी लिए किसी आवश्यकता नहीं होगी या अनुभव नहीं कर सकता है कि अब उसके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, जो कि लिए किसी आवश्यकता नहीं ही गई है। तो ये जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। ऑप्शन ए होती है, ऑप्शन बी जिसकी लाठी, ऑप्शन सी कहावत चरितार्थ, ऑप्शन डी उसके भैंस वाली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके भैंस वाली, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। राक्षस विभत्स दिखता है, तो रेखांकित शब्द कौन सा है? तो रेखांकित शब्द आपका विभत्स। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन ए तो कायर होता है, कि ऑप्शन नंबर बी होता घोर होता, ऑप्शन सी होता आकर्षक होता, ऑप्शन डी होता आबाद होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आकर्षक, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो भला बुरा ना समझता हो। ऑप्शन ए अविवेकी, ऑप्शन बी है अविभक्त, ऑप्शन सी अविचारित, ऑप्शन डी है अविभाज्य। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरे साथियों, अगर आप इस चैनल तक यहाँ तक आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोग को जितना जल्दी होगा 1000 आप लोग को सब्सक्राइबर करना है, यानी कि 1K सब्सक्राइबर हो जाने पे आप लोग की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग के लाइव क्लासेस मिलेंगे दोस्तों। और आपको बेहतरीन SSC GD में जो कि आपको जरूर से जरूर आपको इस चैनल से आपको सिलेक्शन ही मिलेगा। ये मेरा वादा है कि आप लोग 1K सब्सक्राइबर करिए और आपका लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा ना, आपका इतना बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएगा कि आप लोग मात्र 3 महीने में ही आप लोग अच्छे से तैयारी करके आप लोग SSC GD में अपना वर्दी ले सकते हैं। तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मैं अपने मित्र की बातों से जरा भी अनाहत डैश नहीं हूँ। ऑप्शन ए आश्रित, ऑप्शन बी आयत, ऑप्शन सी आतुर, ऑप्शन डी आहत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आहत, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोककृति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। ऑप्शन ए दूसरे की वस्तु का निर्भय, और इसमें क्या पूछ रहा है आपको जानना जरूरी है। इसमें लोककृतियां का सही अर्थ बताना। क्या बताना मेरे भाई, क्या बताना साथियों? लोककृतियां का सही अर्थ वाले विकल्प को बताना है। तो चलिए हम लोग को पढ़ते हैं ऑप्शन को। दूसरे की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग। ऑप्शन बी है अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन सी अपने किए बिना काम नहीं होता। ऑप्शन डी है सब लोगों का अपनी धुन में मस्त हो रहना। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है मेरे भाइयों। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कलई खुलना। ऑप्शन ए हाथ टूटना, ऑप्शन बी है हाथ छूटना, ऑप्शन सी है भेद खुलना, ऑप्शन डी है धागा खोलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भेद खुलना, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आप प्रातः काल आइए। रेखांकित शब्द, तो रेखांकित आप लोग कर लीजिए। कौन सा रेखांकित शब्द होगा? प्रातः काल के पर रेखांकित करना है, रेखा हमने खींच दिया। ऑप्शन है प्रातः काल, ऑप्शन बी प्रातः काल, ऑप्शन सी प्रांत काल, ऑप्शन डी प्रातः काल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
सही है। ये कल लिखा हुआ, इसको भी ना टिक कर दीजिएगा। ये दोनों सेम दिख रहा होगा, पर इसमें कल, प्रातः कल लिखा है, ठीक है। ये चीज को आपको समझ में आना था। इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक हो। समान दृष्टि से देखने वाला, ऑप्शन ए सत्वक, ऑप्शन बी क्षणभंगुर, ऑप्शन सी है सनातन, ऑप्शन डी समदर्शी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समदर्शी, जो कि राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग 15 तक अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, पढ़ लिया है, देख लिया वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी के सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे सीधे मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव है, जो कि आपके एग्जाम में हर एक पेपर जो होता है, मैं आपको जितना भी शिफ्ट अभी तक कराया हूँ, हर एक शिफ्ट में इस टाइप से दिखने को मिल रहा है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही पेपर आने ही, लिख के ले लीजिए। नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के डैश एवं नागरिकों के डैश के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम डैश बने थे। देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय डैश के निर्माण के लिए ही किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला संविधान सभा का डैश 19 जुलाई 1946 को किया गया था। तो अब जितने भी खाली जगह हैं उसको हम लोग को भरने हैं। तो चलिए हम लोग पढ़े हैं और पढ़ते हैं। रिक्त फर्स्ट के लिए सबसे उपयुक्त चयन कीजिए। बहुमूल्य, कर्तव्य, जनजाति, वस्त्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्तव्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त 2 के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन करिए। पोषण, अधिकारों, वशीकरण, लोकगीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिकारों, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त 3 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए संत, ऑप्शन बी सदस्य, ऑप्शन सी प्रभावशाली, ऑप्शन डी संविधान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सदस्य, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त 4 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अविश्वसनीय, प्रमुख, संविधान, स्वदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, संविधान, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्त 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गठन, समूह, समुदाय, संघर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गठन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग ने पूरे हिंदी के कुल क्वेश्चन हमने कितने कर रखे हैं? हिंदी के हमने टोटल 20 क्वेश्चन को हमने पढ़ रखा। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट कौन सा है? 11वां पार्ट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप लोग सारे के सारे पार्ट को जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को लास्ट में प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे, आप इस प्लेलिस्ट को ओके करके आप सारे के सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, धन्यवाद।